हाय लाइट्स, आदित्य रो में आपका स्वागत है। मैं आपके होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। फैमिली, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ साउंड, लिव योर लाइफ। वेनस जो रिवर्स में है, मिरर प्यूपल, गिफ्ट्स should not be confused with the need to help with your job. Both are different. ओके सो यहाँ पे कोई है जो मे बी आपको इसलिए गिफ्ट देता हो ताकि आप ऑफिशियली उसका कोई काम निकलवा सके या फिर कुछ उसके लिए पास करवा सके। ठीक है, ये बंदा आपके फैमिली, सोल ट्राइब का कोई भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। एंड ये बंदा इज़ वेरी टॉकेटिव एंड स्वीट टॉकर एंड क्या कहूँ मैं इसको, मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ। ठीक है, कि ये काम करवा दो तो ये हो जाएगा। सो मे बी आपने अपना स्टैंड लिया है एंड आपने कहा है कि जो काम होंगी वो तरीके से होंगी वरना नहीं होंगी। एंड अगर आपको पसंद है तो ही मेरे पास आए वरना ना आए। ठीक है, सो इस पर्सन ने अपने ईगो पे ले ली बात। एंड यस, एंड आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यू आर एम्प्रेस कि सामने वाला क्या सोच रहा है। बिकॉज़ जी ठीक है, बिकॉज़ एक सिस्टम में जब आप जाते हो एक प्रोसीड्यूर आपको फॉलो करना होता है। एंड ये इंसान चाहता है कि क्योंकि आप उस लेवल पे हो, उस पोजीशन पे हो, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ जो लीगली, मोरली या फिर एथिकली आपको सही ना लगती हो। ठीक है, एंड कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। जी बिल्कुल, इनको लगेगा कि मेरा हेल्प नहीं किया, मेरा रिश्तेदार है एंड फलाना एंड ढिंकाना एंड मेरा फ्रेंड बनता है, जब टाइम आता है तब कुछ नहीं करता। ठीक है, एंड आपको काफ़ी तरह से बातें सुना रहा है, बता रहा है कि दिन गिनवाना, ठीक है, बीती यादें ताज़ा करना। लेकिन ये बंदा ऐसे ही है। ठीक है, आप उसका एक काम निकलवाओ, दो काम निकलवाओ, इसका पेट नहीं भरने वाला। ये ऐसे ही है। ये चाहता है कि आप हर्ट हो किसी तरह से या फिर आप जो भी कर रहे हो उतना मोरली आप ना करें, बिकॉज यू आर रिस्पेक्टेड एंड यू हैव हाई रिगार्ड्स फॉर योर जॉब, योर पोजीशन एंड जो भी आप करते हो। ठीक है जी, एंड इस बंदे को वो पसंद नहीं है। ये चाहता है कि आप किसी तरह से वैसे ना लगो, वैसे ना दिखो। ठीक है, लोग आपको पसंद ना करें। ये बहुत ही सटल चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियसली चलती हैं। ठीक है, वरना अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो एंड वो बंदा आपका जान पहचान का ना हो, आप डायरेक्ट उससे इस तरह से तो बात नहीं करोगे। ठीक है, एंड इससे इसको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मे बी आपने सबके सामने उसको टोक दिया एंड उसके इमोशन की परवाह नहीं की। ठीक है, ही और शी मे बी ऑफ सम 40 अबव पर्सन। ठीक है, लेकिन ये जस्टिस था एंड यू नेल्ड इट। ठीक है, क्योंकि आप फेड अप हो गए थे इनके ये जो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें हैं उनसे, बिकॉज़ आपको पता है कि ये बंदा सही बंदा नहीं है। ठीक है, एंड आपने अपनी बात सीधी तरह से रख दी। ठीक है, यस, इस बंदे ने काफ़ी पास्ट की दुआई दी। ठीक है, काफ़ी तरह से आपको समझाने की कोशिश की, टेक्निक यूज़ की ताकि आप मान जाए किसी तरह से, लेकिन उनकी दाल नहीं गली एंड आप अपना करते रहे, जिससे उनको गुस्सा आ गया। ठीक है, आपने उन पे ध्यान नहीं दिया। सो मे बी आप अभी हर्ट हो कि जी कि आपने सही किया है या नहीं किया है, या फिर
आप को ऐसा करना भी चाहिए था, इतना सा तो काम बंदे ने कहा था एंड आपने नहीं किया। लेकिन ठीक है, इन माइंडफील्ड अगर किसी काम को करके आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं करना चाहिए, या फिर एक इंसान आपको आपके ही काम करने के तरीके को लेकर ज्ञान दे के चला जाए, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट गाइडेंस लूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऐसे कई लोग होते हैं जो आपको लाइफ में मिलेंगे, जो आपको आपके एथिक्स, आपके मोरल्स, आपके काम के लिए आपको डाउन करेंगे। ठीक है, आपसे झगड़ा करेंगे कि तुम ऐसे पहले हो, आज तुमसे पहले कितने आए हैं, उन्होंने तो काम किया। पहले कितने आए, बाद में कितने आएंगे नहीं पता, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ये कर रही हूँ जी। ठीक है, ये काफ़ी बर्डन आपके लिए क्रिएट करता अगर आप उस चीज़ को अलाउ करते। ठीक है, इट्स गुड दैट यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अब ये बंदा सोचने में पड़ गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो भी चीज़ है वो मैनिफेस्ट नहीं हुई है, आपने इसके इल्यूजन के थ्रू देख लिया है। ठीक है जी। सो यस, क्योंकि आपको भले ही अकेला जाना पड़े, आपने सही रास्ता चुना, इसलिए यू आर फ्री टू फ्लो एंड ठीक है, उस बंदे के लिए ऐसा है। ठीक है, वो चाहता तो ठीक तरीके से काम करवा सकता था आपसे। ठीक है, कैसे मैं बताती हूँ बाद में। एंड यू आर इनोसेंट इन दिस होल केस, यू आर प्रेज्ड एंड लव्ड बाय द सोर्स। ठीक है, जिन्हें भी आप मानते हैं, आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज, सक्सेस। ठीक है, सो हीलिंग। सो यस, अगर इस बंदे को इतना ही डाउट था कि इसका कुछ भी पास नहीं हो रहा, ये आपसे सजेशन ले सकता था, ये आपसे गाइडेंस ले सकता था। ठीक है, ये आपको बता सकता था कि इसमें मेरी और क्या क्या कमी है। ठीक है, और क्या क्या सुधार करने से ये वाला नहीं तो अगला वाला पास हो जाए, या फिर कोई भी चीज़ हो जिसे मैं अकेले कर पाऊँ। ठीक है, मेरी गलतियाँ बताओ, कई तरह की चीज़ें होती है, लेकिन उनको चाहिए कि आप ही सारा काम करो एंड आप ही अलाउ कर दो ये जो भी चीज़ लेके आपके पास आया था उसके लिए। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, जिसका जो काम है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। एंड ये इनके लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मे बी पहले इनसे किसी ने ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, नॉर्मली ये बंदा जिससे भी बात करता है या जिसे भी कहता है वो काम कर देता है, बिकॉज यहाँ पे ये है फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ साउंड्स। ठीक है, तो ये वाक्पटु है। ठीक है जी। यू टीच्ड हिम ह्यूमिलिटी। ठीक है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं था। ठीक है, ये वैसे नहीं चल सकता एंड दैट इज़ द ट्रूथ। इसलिए ये जो टावर मोमेंट उसकी लाइफ में आपके थ्रू डिवाइन ने क्रिएट किया वो ज़रूरी था। ये मत समझे कि आपकी वजह से सब गलत हो गया या फिर आपकी वजह से वो इंसान का कुछ नुकसान हो गया। नहीं, उसको ये फेस करना था। ठीक है, सॉरो आज नहीं तो कल उसके साथ ऐसा होना ही था, बिकॉज he or she is too lazy to perform their own job. ठीक है, सो अब बात कहाँ आती है? अब बात आती है कि आप उसके साथ रिलेशन रखेंगे या नहीं रखेंगे। ठीक है, सच बात बताऊँ तो अगर आप रिलेशन रखते भी हैं तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। पहले जैसा जेलीनेस पहले था भी नहीं, क्योंकि आपको पता था कि ये इंसान बहुत फ़ायदा उठाता है, लेकिन फिर भी जो ऊपरी चीज़ थी जो आप दिखाने के लिए कर रहे थे वो भी अब नहीं रहेंगी। ठीक है, सो चॉइस आपकी है। ठीक है, आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ढूंढना चाहेंगे, अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, या फिर लेट गो करेंगे। ठीक है, द बेस्ट वे टू हील दिस सिचुएशन इज़ लेट गो। ठीक है, अगर वो इंसान आपसे ढंग से बात करता है तो वेल एंड गुड,
लेकिन ये जो भी विजडम आपको इसके कारनामों से मिला उसको भूल मत जाइएगा। ओके, सो यस, आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।